दी बुद्धिस्ट सोसाइटी दिल्ली प्रदेश व भारतीय बौद्ध महासभा व मिशन जय भीम के तत्वाधान में अशोका विजयदशमी व 66वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में किया गया। इस धम्म दीक्षा कार्यक्रम में 10,000 से भी ज्यादा महिला, पुरुष व बच्चे सम्मिलित हुए। आए हुए सभी महिला, पुरुष व बच्चों को सम्मान स्वरूप पंचशील का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही मिशन जय भीम के कार्यकर्ताओं द्वारा धम्म दीक्षा के लिए फॉर्म भराया गया, जहां लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दीक्षा लेने के लिए फॉर्म भी भरा। इस कार्यक्रम का भीमारंभ तथागत बुद्ध व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित मदन ज्ञानेश्वर माथेरा कुशीनगर व बाबा साहब के पड़पोत राजरतन अंबेडकर, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्रपाल गौतम व दिल्ली प्रदेश दी बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी द्वारा किया गया। आज के विशाल धम्म दीक्षा के आयोजन में मुख्य अतिथि मदन ज्ञानेश्वर माथेरा ने तिरसन व पंचशील देकर आए हुए जन समूह को धम्म दीक्षा की शुरुआत की। आज के इस विशाल धम्म दीक्षा में मंच के माध्यम से कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्रपाल गौतम ने बताया कि आगामी 2025 तक पूरे भारत में 3 चरण में 10 करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। साथ ही बाबा साहब के पड़पोत राजरतन अंबेडकर ने भी बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों को क्यों बौद्ध बनना जरूरी है। हालांकि आज के इस आयोजन से जहां मनोवादी सरकार की नींद में खलल पड़ना लाजमी है, 14 अक्टूबर 1956 को दी गई 22 प्रतिज्ञाएं भी विशाल जनसमूह को स्मरण राजरतन अंबेडकर द्वारा कराई गई। आज इस आयोजन व आयोजनकर्ता के हौसले को देखते हुए जल्द ही बाबा साहब का सपना भारत को बौद्ध में बनाने का कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से आज हजारों लोग आज डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड में जमा हुए और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, आने वाले समय में इस कार्रवाई को कोई रोक नहीं सकता। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली से। आज देखा जाए तो सम्राट अशोक विजयदशमी है और आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने पवित्र भूमि जो है दीक्षा भूमि नागपुर पे जो है 5 लाख लोगों के साथ में दीक्षा ली थी। लेकिन आज जिस जगह पे हम हैं ये भी बाबा साहब द्वारा परचेज की गई ज़मीन है, डॉक्टर अंबेडकर भवन, नई दिल्ली, रानी झांसी रोड पर। और आज यहाँ पर मिशन जय भीम के माध्यम से देखा जाए तो 10,000 लोगों को जो है दीक्षा दिलाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो संख्या पार कर दी। आज जो है एक रिकॉर्ड बना दिया गया इस ग्राउंड के अंदर। हजारों लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई और पुष्पांकर देव जी हमारे बीच है मिशन जय भीम से। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेके? देखिए, जो आज का कार्यक्रम है 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम था। लेकिन समाज इतना जागरूक हो गया है, लोगों में इतनी इच्छा है, बाबा साहब के प्रति पूरा समर्पण है और बाबा साहब को अब पढ़ा है लोगों ने जी। बाबा साहब को पढ़ा है और जब से ये नेट आ गया है तब से ये चीजें और बढ़ी हैं। और बाबा साहब यही चाहते थे कि इस देश में जब तक ये जातिवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न होता रहेगा। तो इस उत्पीड़न को कैसे समाप्त किया जाए, तो उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन में पाया कि जितने भी ये बाकी धर्म है जी, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम में भी जातिवाद है, क्रिश्चियन है उसमें भी जातिवाद है, ये है हिंदू है इसमें भी है, आपका जो है सिख है, सिख में भी जातिवाद है। एक ही ऐसा धर्म है जिसमें जातियां नहीं है जी। अच्छा, जब जातियां नहीं है तो फिर जातिगत उत्पीड़न होने का कोई मतलब ही नहीं जी। तो बाबा साहब ने इस बात को अच्छे से समझा था और 14 अक्टूबर 1956 को धम्म भूमि, दीक्षा भूमि नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आज बोधिसत्व भूमि ये बाबा साहब की खरीदी हुई है ये बोधिसत्व भूमि में आज 10,000 से अधिक लोगों ने मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी
एवं राजरत्न अम्बेडकर जी के सानिध्य में लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। और ये इस बात का प्रतीक है, ये चमक रहा है बिल्कुल क्लियर कि अब आगे आने वाला जो समय है, यहाँ अब जो ये बौद्ध धर्म जो है देश से ही चला था और देश में एक, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, इनके साथ बड़ी हत्याएं हुई बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके साथ, अब बौद्ध धर्म पुनः इस देश में स्थापित होने जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी जो है वो बौद्ध सदी है। लेकिन पुष्पांकर देव जी, मेरा बड़ा कटु और कड़वा सवाल है, आज 66 वर्ष हो गए दीक्षा भूमि पे 5 लाख लोगों के साथ में जब बाबा साहब ने दीक्षा ली तो उसको आज 66 साल हो गए पूरे, लेकिन 5 लाख लोगों में से आज जो है 5000 लोग नहीं दिखाई देते हैं बुद्धिस्ट जो है, क्या कारण है फिर उसका? देखिए, व्यवस्था के तो लोग शिकार है ही ना, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। और जब कोई चीज लुप्त होती चली जाती है ना तो वो लुप्त होती चली जाती है। और जब जो चीज एक बार उठान पे आती है ना, उसको फिर संरक्षण देने वाले मिल जाते हैं। इसका कारण ये रहा कि इतने सन 47 से लेके बाबा साहब ने जब 56 में दीक्षा ली, उसके बाद से किसी भी राजनेता ने, चाहे वो विधानसभा में रहा हो चाहे पार्लियामेंट में रहा हो, उसने किसी भी व्यक्ति ने बौद्ध धर्म की बात नहीं करी। बाबा साहब के नाम पर लोगों का शोषण तो किया, जीता तो वो जीत के तो पहुंचा। बाबा साहब को ब्रेड और बटर की तरह तो नोच नोच के खाया, लेकिन बाबा साहब के बताए रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं हुए। वो लोग बाबा साहब के लिए जवाब दे नहीं रहे, वो अपनी पार्टियों के लिए जवाब दे रहे, जिसके कारण ये बौद्ध धर्म जो है, ये आप कह रहे हो 5 लाख में से 5000 नहीं चमक रहे, ये कारण रहा। और अब ऐसे लोग आ गए हैं जो विधानसभा में भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं, ग्राउंड में भी बोल रहे हैं, सड़कों पे भी बोल रहे हैं, छत पे चढ़ के भी बोल रहे हैं और धम्म रथ को भी घुमा रहे हैं। तो अब जो बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा, इसकी दीक्षा लोग लेंगे और ये बौद्ध में भारत बनेगा। बाबा साहब का सपना निश्चित तौर से पूरा होगा। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, उन्होंने कहा कि चरक भिक्खु ही मैं पसंद करूंगा, मैं स्थिर वाले भिक्खु पसंद नहीं करूंगा। इस देश के अंदर आज भी जितने भी बौद्ध विहार है, चाहे दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तमाम बौद्ध विहारों पे बौद्ध भिक्षु तो हैं, लेकिन वो केवल एक तरीके से उनको सब कुछ सुविधाएं संपन्न होने की वजह से बौद्ध विहार से बाहर नहीं निकलते। तो इस देश को बौद्ध में भारत कैसे बना पाएंगे आप? देखिए, यदि ये सब काम उन्होंने करा होता ना, तो आज आपको रमेश के करने की जरूरत नहीं पड़ती जी। अब तो ये आपको हमें ही करना पड़ेगा। हमें काम किसी में दोष नहीं देना चाहते, पर ये काम हमारा है तो हमें ही करना है। हो सकता है हमें देख के उनमें भी सुधार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मिशन जय भीम का टारगेट क्या है, हमें तो उसको बता दीजिए, उससे अवगत करा दीजिए हमारे दर्शकों को। जो है मिशन जय भीम का एक ही लक्ष्य है कि बाबा साहब का जो बौद्ध में भारत का सपना है, उसको पूर्ण करना है, इस देश को बौद्ध में करना है। और इस देश में समता, समानता, भाईचारा, करुणा, मैत्री और न्याय पर न्याय का माहौल इस देश में बने। यहाँ जाति के आधार पर लोगों के साथ उत्पीड़न ना हो, हत्या ना हो, बलात्कार ना हो, सबको समान अवसर मिले, सबको समान जो है अपॉर्चुनिटी मिले, सब लोग जो आगे बढ़ें। यही जो हमें संजय भीम का मेन सर, बौद्ध धर्म का फायदा क्या है? लोग कहते हैं बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो सारी खत्म होती जा रही हैं। सर देखिए, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आदमी जो आज सदियों से जो पाखंडवाद में और अंधविश्वास में जो लिप्त है, उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है। और जैसे ही वो बाहर निकलेगा, वैसे ही उसका विकास शुरू हो जाएगा। हमारे बाद भी बहुत सारे देश आजाद हुए हैं, बहुत सारे देश हमारे बाद आजाद हुए हैं, और आजाद होने के बाद वो हमसे पहले विकसित हो गए। वो इसलिए विकसित हो गए कि उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को माना है। उनके जीने की कला अलग है हमसे। उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध के 5 शीलों को माना है। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं जो है हिंसा नहीं करूंगा। और जब ये सारे काम नहीं होंगे तो ना तो जेल की जरूरत है ना पुलिस की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं बुद्धिस्ट जिनमें ना पुलिस की जरूरत है, ना पुलिस है वहाँ पे, और ना वहाँ पे जो जेल भी बंद हो गई है। तो ये जीने की कला है एक, और ये धम्म है, ये धर्म नहीं है। ये धम्म है। धर्म क्या मतलब क्या है? धर्म वो होता है जिसका अपना लिखित एक जो है धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते। लेकिन धम्म क्या है? धम्म ये है जो तथागत भगवान बुद्ध ने 5 शील बताए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, ये सारे जो है, मैं नशा पत्ता नहीं करूंगा। ये क्या है? जीने की कला है। जिस आदमी के जीवन में जीने की कला आ जाएगी, जो लोग ऐसे हो जाएंगे, तो निश्चित तौर से देश का सुधार होगा, देश विकसित होगा। अजय पुष्पांकर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर
बहुत सारे हिंदुवादी संगठन हैं और उन संगठनों के माध्यम से और मनीषी मीडिया के गठबंधन से तमाम हिंदू चैनल चलाए जाते हैं जिस पे आस्था के नाम पे लोगों को ठगा जाता है और कहीं ना कहीं आस्था के नाम पे उन्हें जो है अपने पास बुलाया जाता है और धर्म परिवर्तन या धर्म में लाया जाता है और पूरी ताकत के साथ में वो लोगों को हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि इस देश के अंदर ना ही तो दलित समाज का कोई पूंजीपति है, ना ही कोई ऐसा धार्मिक संगठन है, ना ही ऐसे कोई चैनल है जो बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कैसे आप उन लोगों से लड़ाई जीत पाएंगे? देखिए, मेरी बात तो आपने कह दी, बताइए ना मुझे। तो आपने क्लियर कर दी जी। देखिए, ये सब जानने के लिए हम लोगों को इनके हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। हाँ। इनका ग्रंथ है मनुस्मृति। हाँ। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी बहुजन समाज के आदमी को, SC, ST, OBC माइनॉरिटी को कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, बड़े पदों पर जाने का अधिकार नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है, जमीन रखने का अधिकार नहीं है, कुछ भी काम करने का अधिकार नहीं है सिवाय सेवा के। और सेवा करो और वो बासी क्वासी रोटी आपको देते थे। आज जो है बाबा साहब के अथक प्रयासों से जब से संविधान लागू हुआ, इस समाज के लोग आज जो इस समाज के लोग वो शिक्षित हो गए, वो नौकरियों में पहुंच गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, IAS बन गए, तो आज उनको बर्दाश्त नहीं होगा। जी सर, ऐसा नहीं लगता कि बाबा साहब को जो संगठन है सीधी सीधा का कड़वा सच कि वो टोकरे में रख के बेच रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं? कौन? जितने भी सामाजिक संगठन है। नहीं, देखिए वो क्या कर रहे हैं मैं तो उस पर नहीं जाना चाहता। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो टोकरे में बेच रहे हैं या वो जो है टोकरी में बेच रहे हैं, टोकरे में बेचे, टोकरी में बेचे, बाजार में रख के बेचे, वो जाने। हम लोग तो ईमानदारी से अपने मिशन मूवमेंट में लगे हैं, हमें अपना काम करना है और जो ऐसा कर रहे हैं हो सकता है वो अच्छे लोगों को देखकर। सर, यही बात 1956 में बाबा साहब ने भी तो कही थी। बाबा साहब के टाइम में जब उन्होंने दीक्षा ली थी 5 लाख से ज्यादा ली थी और उसी के 1 साल बाद RSS वाले मात्र 7 लोग थे। पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पे वो कब्जा कर चुके हैं, लेकिन 5 लाख या 10 लाख लोगों की जो गिनती गिनाई जाती है वो लोग नजर नहीं आते हैं। सर देखिए, उस टाइम हमारे पास ना कम्युनिकेशन भी नहीं था, तो 7 लोग थे सर। आज पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा है उनका, उस टाइम RSS कहते हैं आप। उस टाइम हमारे पास में कम्युनिकेशन भी नहीं था, मीडिया भी आपका नहीं था, कुछ भी नहीं था आपका। आज आपका यदि वो मीडिया साथ नहीं दे रहा तो सोशल मीडिया तो हमारे साथ है। और ये सोशल मीडिया का कमाल है कि 2 अप्रैल 2018 में पूरे देश को बंद कर दिया और जो इन्होंने SC ST एक्ट जो खत्म करने जा रहे थे उसके ऊपर पुनः सोचकर उसे दोबारा लागू करना पड़ा। तो संगठन में शक्ति है। अच्छा पुष्पांकर देव जी, आखिर में चलते चलते इस देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज का जो तबका है जो कहीं गुमराह हो रहा है, हिंदू धर्म की तरफ जा रहा है, अगर उसको जो है बुद्धिज्म की तरफ लाना चाहते हैं तो ऐसा क्या संदेश के माध्यम से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो वो कहीं ना कहीं उसको छोड़ के इधर आ जाए? देखो सर, इस देश का तमाम जितना भी तबका है, SC ST OBC, दलित, अति पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब लोग बाबा साहब को मानते हैं जी, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते बहुत सारे लोग। अब हमें काम करके उन तक पहुंच के उनकी बाबा साहब की सारी आइडियोलॉजी ने समझानी पड़ेगी। कहीं जाके हमारी कमी है कि हम वहां तक नहीं पहुंचे। जब हम वहां पहुंचेंगे तो वो लोग मानेंगे, निकलेंगे वहां से। अच्छाई तो सबको अच्छी लगती है ना, तो वहां तक जब हम पहुंचेंगे उनको बताएंगे, कैडर करेंगे हम लोग, उनको उनके महापुरुषों के बारे में बताएंगे, तो निश्चित तौर से चेंज आएगा। और मिशन जय भीम के माध्यम से ये देश बोध में होगा। हम लोग लग रहे हैं, पूरा देश में सब लोग लग रहे हैं, ये सबके सहयोग से आज ये सब हो पाया है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्पांकर देव जी, आप हमारे बीच थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।